हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ टोटल 1000 मैथ्स क्वेश्चंस की सेट की। ये आपका तीसरा पार्ट होगा। इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा साथ देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आज का। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी एरिया है 24√3, देन आप इसका हमें पेरीमीटर बताओ। तो चलिए देखते हैं। यह तो हम सभी को पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4a² होता है, और इक्वल आपके कह रहा है 24√3 के। तो √3 से √3 को हमने कैंसिल कर दिया, तो a² इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगर भुजा की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौका 24 होता है। तो ये आपकी ओवरऑल कितनी आ जाएगी, तो ये आपकी आ जाएगी 4√6। 4√6 तो हमारी साइड हो गई। हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, सभी चीज़ का पेरीमीटर जो होता है उसके सभी साइड्स का सम होता है। तो 4√6 है, तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4√6, तो ये आपका हो गया कितना, तो 12√6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं वो व्यक्ति यहाँ पे है और इधर भी 13 लोग हैं और इधर भी 13 लोग हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि वो दोनों ओर से 14वें स्थान पर है, तो इधर भी 13, तो 13 और बीच में यह एक आदमी, यानी पंक्ति में कितने लोग हो गए, तो 27 लोग हो गए। इसे दूसरे तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों ओर से 14वें, तो 14 जोड़ 14 और उसे 1 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि एक तो वो व्यक्ति ही है, तो आपका फिर से 27 ही आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 3। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई पता लगाएं। कह रहा है एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पुल को पार करती है। मान लेते हैं कि यह एक पुल है और इस पे एक ट्रेन आई। इस तरीके से एक ट्रेन यहाँ पे से चलना शुरू की। मान लेते हैं यह आपकी ट्रेन है। अब कह रहा है वह जो है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू की, अब 15 सेकंड में वह इस ट्रेन को, इस पुल को पार भी कर गई। इस तरीके से ट्रेन पार कर गई। अब कह रहा है पुल की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता है 90 मीटर। तो आप देखो यह रेलगाड़ी अपने इनिशियल पॉइंट से गई, लेकिन यह अपने फाइनल पॉइंट तक गई। ट्रेन जो है यहाँ से आपका आना शुरू की होगी, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट से यह आना शुरू करेगी और उसके बाद इस तरीके से आपकी ट्रेन चलती रहेगी। तो जब ट्रेन अंदर आई तो वह अपने अगले पार्ट से आई, लेकिन जब गई तो अपने पिछले पार्ट तक गई, यानी कि उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, तो जितना पुल का डिस्टेंस है प्लस ट्रेन की लंबाई। अब हमें पता है क्या कि ट्रेन की लंबाई हमें पता है, और हमें पता है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और 15 सेकंड में पार कर रही है। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि उसे डिस्टेंस कितने कवर करने होंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 15 × 15 यानी 225 मीटर उसे कवर करने होंगे। अब कह रहा है कि पुल की लंबाई का आप पता लगाओ। 225 मीटर उसे कवर करने हैं, जिसमें से 90 मीटर तो ट्रेन की लंबाई ही है। तो पुल की लंबाई हो गई 225 माइनस 90, तो ये आपका कितना हो गया, तो 135 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4। कह रहा है एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो आप देखो एक आदमी किसी डिस्टेंस पे गया और फिर से वो वहीं पे आया, तो डिस्टेंस तो उसे सेव करना सेम ही हुआ। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो हमें पता है स्पीड जो होता है टाइम के क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी h1/s2 इक्वल टू t2/t1। अब h1 है उसका 4,
T2 है, S2 है 16, T2 है आपका नहीं पता, यही तो हमें निकालना है, एंड T1 है 3। अब हम इसे निकाल लेंगे, 4 चौके 16, तो T2 इक्वल टू आपका कितना आ गया 3/4। यह तो आपका आ गया आवर, लेकिन हमें निकालना है मिनट में, क्योंकि ऑप्शन है मिनट में। तो 3/4 इंटू 60 मिनट, तो 15 चौके 60 यानी 45 मिनट दौड़ने में उसे समय लगे होंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। सवाल नंबर 5, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है। अब आप देखो, हम इसमें से ऑप्शन चेक करेंगे, ऐसे ऑप्शन पकड़ते हैं जिसका कि 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी। ऐसे दो ऑप्शन है 600 और 300, तो 600 को देखते हैं। 600 का 2/3 का 1/4 करके हमने देखा, ये तो आपका हो गया 200, फिर ये 2 टाइम्स, फिर ये 100 टाइम। जी हाँ बिल्कुल, यही आपका देगा 100, तो 600 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, कह रहा है अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है तो tan थीटा की वैल्यू, तो हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो tan 60 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 7, यदि एक वस्तु को 3,735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। इस तरीके की क्वेश्चन हमने आपको कल भी बताया था। हमें इस तरीके की क्वेश्चन में करना क्या है कि हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने वस्तु को खरीदा 100 में, अब अगर उसने उसे 10% हानि में बेचा यानी 90 में बेचा, और अगर वह उसे 10% लाभ में बेचता यानी 110 में बेचता, यानी 90 यूनिट जो है कितने के बराबर है, तो 3735 के। तो 110 यूनिट किसके बराबर होगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं, 3735 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 110। अब हम इसे देखेंगे तो 11 से, तो 11 तिया 33, फिर 11 तिया 33, और इस तरीके से ये हमारे कितना आ जाएगा, तो हमने किया 11 तिया 33, 11 तिया 33, इस तरीके से आप इसे टोटली कर दोगे। यहाँ पे हमें बोल रखा था क्या, 10% हानि होती है तो वो उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे 11 से इसे डिवाइड करके, यहाँ पे हमारा हो गया 11 तिया 33, 4 और 3, 11 तिया 33, फिर से किया तो 0 1 5, फिर 11 9 99 9 6 15, तो ये हमारा समथिंग 339.5 समथिंग आ जाएगा। यही आपका यहाँ पे हो गया। लेकिन आपको मैं यह बता दूँ 339 पॉइंट समथिंग यानी 3395 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 10% की हानि की जगह पे लाभ था और लाभ की जगह पे हानि था। और उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये आपको चारों ऑप्शंस में से एक दे देगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कर रहा है 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य 15.5 है। बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य का आप हमें पता लगाओ। 20 निरीक्षण का माध्य 15.5 है। उसने पता लगाया कि 24 की बजाय उसने 42 पढ़ लिया था, यानी कि उसने 18 ज़्यादा पढ़ लिया था। तो 15.5 माइनस 18, और यह निरीक्षण तो टोटल 20 में चला गया था, तो डिवाइडेड बाई 20। 9 दूना 18, 10 दूना 20। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14.6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 9। उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज की 8% की दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। हमसे बोल रखा है कि आप उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% की दर से 9 महीने में 1000 हो जाता है। इसे बनाने के दो तरीके, एक तो आप एक्स मानो या फिर ऑप्शन चेक करोगे। तो हमने ऑप्शन चेक करना सही समझा, तो हम सभी ऑप्शन को चेक करना शुरू किए। तो 781.40 था। अब कह रहा है इसे 8% की दर से 9 महीने के लिए लगाना है, यानी 9 डिवाइडेड बाई 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3/4 मंथ्स के लिए लगाना है, मल्टीप्लाई बाई 100। हमने इसे सॉल्व करके देखा तो ये हमारा नहीं आ रहा था आंसर, लेकिन जैसे ही आप 943.40 रुपीज़ को सॉल्व करोगे तो 943.40 मल्टीप्लाई बाई हमने किया 8 मल्टीप्लाई बाई 3/4, और नीचे हमारा 100 है और फिर नीचे एक और 100 आ जाएगा। फिर 4 दूना 8 हमने कर लिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा ओवरऑल कैलकुलेट करके 56.604 आएगा। तो ये तो हमारा आ गया 56.604 इंटरेस्ट। अब हम इसे 943.40 में ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप इसे 943.40 में ऐड करोगे, जैसे ही हमने इसे ऐड किया 943.40 प्लस 56.604, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो 1000.04। तो ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट आंसर हो गया। अब कह रहा है सवाल नंबर 10।
कह रहे हैं 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो अगर 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, यानी चीनी कितनी है, तो 0.30 लीटर, 0.30 लीटर उसमें चीनी है। 1 लीटर भाप बन जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 लीटर, लेकिन चीनी भाप नहीं बनता है, पानी बनता है। तो 4 लीटर चीनी में 0.30 4 लीटर घोल में 0.30 तो चीनी अभी भी है। अब हम इसे परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 या 75, यानी 7.5%, ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।